हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के चैनल पे। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th के धातु व अधातु जो चैप्टर है उसके अगले टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम लोग जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड विभव, ठीक ना। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है बच्चों? आप सभी लोग जानते हैं कि जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है, ठीक है। जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष धन आवेशित या ऋण आवेशित हो जाती है, ठीक ना। धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष धन आवेशित या ऋण आवेशित हो जाती है, जिसके कारण धातु की सतह पर एक विभव उत्पन्न होता है जिसे हम लोग इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, ठीक ना। धातु की जो छड़ होगी विलयन के सापेक्ष या तो धनावेशित होगी या तो ऋण आवेशित हो जाएगी, जिसके कारण धातु की सतह पर एक विभव उत्पन्न हो जाएगा। उसी विभव को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड विभव, ठीक ना। देखते हैं बच्चों, देखिए, जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋण आवेशित हो जाती है, जिसके कारण धातु की सतह पर एक विभव उत्पन्न होता है जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जैसे देखिए, कापर धातु की छड़ को कापर सल्फेट के विलयन में डुबोया गया है तो कापर धातु की छड़ इस कापर सल्फेट के विलयन के सापेक्ष कैसा हो गया? धन आवेशित हो गया। तो अगर ये छड़ धन आवेशित हो जाएगा तो धातु की सतह यानी कापर की छड़ के ऊपर एक विभव उत्पन्न होगा जिसे हम लोग इस इलेक्ट्रोड का क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड विभव। क्या कहेंगे बच्चों? इलेक्ट्रोड विभव, ठीक ना। तो इलेक्ट्रोड विभव आप सभी लोग जान गए कि किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाए तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष या तो धन आवेशित हो जाती है या तो ऋण आवेशित हो जाती है, जिसके कारण धातु की सतह पर एक विभव उत्पन्न होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों, अगला टॉपिक है मानक इलेक्ट्रोड विभव की, ठीक ना। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? ध्यान से देखेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव का मतलब जो इलेक्ट्रोड विभव होता है उसमें कुछ कंडीशन आ जाती है, जैसे 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर और 1 एटीएम दाब पर। वायुमंडलीय दाब जो लग रहा है 1 एटीएम, ठीक ना। तो 1 एटीएम दाब पर 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में, यानी आपका जो विलयन है उसकी सांद्रता 1 मोलर होनी चाहिए। 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में धातु की छड़ को अगर हम लोग विलयन में क्या करते हैं? पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोते हैं तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष या तो धनावेशित होगी या तो ऋण आवेशित हो जाएगी, या तो धनावेशित होगी या तो ऋण आवेशित हो जाएगी, जिसके कारण धातु की सतह पर एक विभव उत्पन्न होगा जिसे अब हम लोग क्या कहेंगे? मानक इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव ही है, बस उसमें कुछ कंडीशन आ गया जिसके कारण हम लोग इसको क्या कर रहे हैं? मानक इलेक्ट्रोड विभव। देखते हैं बच्चों, 25 डिग्री सेल्सियस ताप, ठीक ना, 1 एटीएम दाब, 25 डिग्री सेल्सियस ताप, 1 एटीएम दाब व 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में धातु की छड़ को पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोने पर धातु की छड़ धनावेशित या ऋण आवेशित हो जाती है, जिसके कारण धातु की सतह पर एक विभव उत्पन्न होता है जिसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। देखिए, सेम कंडीशन है, यहाँ पे हमने जिंक धातु की रॉड ले ली और जिंक धातु की रॉड यानी जिंक धातु की जो छड़ है इसको जिंक सल्फेट के विलयन में, किसमें? जिंक सल्फेट के विलयन में डुबो दिया गया, ठीक ना। और जिंक सल्फेट के विलयन में यदि डुबो दिया गया तो इस विलयन का तापमान है 25 डिग्री सेल्सियस और इसके ऊपर जो दाब लग रहा है ऊपर से वो 1 एटीएम दाब लग रहा है। कितना बच्चों? 1 एटीएम दाब। जिंक सल्फेट का जो विलयन है वो कितना है? 1 मोलर सांद्रता का विलयन है। कितना है? 1 मोलर सांद्रता का विलयन है। तो अब धातु की सतह, धातु की जो छड़ होगी इस विलयन के सापेक्ष या तो धनावेशित हो रही होगी या तो ऋण आवेशित हो रही होगी। तो धातु की सतह पर इस विलयन के सापेक्ष जो भी विभव उत्पन्न होगा उस विभव को अब हम लोग नाम देंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन आ गया कि इस विलयन का तापमान 25 डिग्री होना चाहिए, इसके ऊपर लगने वाला दाब 1 एटीएम होना चाहिए और जिस विलयन में डुबोया गया है उस विलयन की सांद्रता 1 मोलर होनी चाहिए। तो इस
इलेक्ट्रोड पर जो विभव उत्पन्न होगा उसको अब हम लोग क्या नाम देंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या नाम देंगे बच्चों, मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव एक जैसा ही है, बस अंतर क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव में कुछ कंडीशन आ जाती हैं और ये कंडीशन आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों, अगला टॉपिक है हाइड्रोजन, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक ना, ध्यान देंगे, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की अगर बात किया जाए तो यहां पर ये फिगर बनाया गया है। देखिए, एक कांच की नली है, इस कांच की नली में प्लेटिनम धातु के तार की सहायता से प्लेटिनम धातु के प्लेट को लटका दिया गया है और इसमें कांच की नली में हाइड्रोजन गैस को भर दिया गया है। ठीक ना, और इस पूरे सिस्टम को हम लोग 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में व्यवस्थित कर दिए। 1 मोलर HCl की सांद्रता का विलयन है, इसी में हम लोग इसको क्या कर दिए हैं, व्यवस्थित कर दिए। ठीक ना, अब व्यवस्थित करने के बाद, ठीक ना, इस विलयन का तापमान कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस, और इसके ऊपर दाब जो लग रहा है 1 एटीएम। कितना लग रहा है, 1 एटीएम। जरा देखते हैं इसकी संरचना को। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में बोल रहा है कि कांच की एक नली में प्लेटिनम धातु की तार की सहायता से, प्लेटिनम धातु की तार की सहायता से प्लेटिनम धातु के एक प्लेट को लटका दिया जाता है। देखिए, प्लेटिनम धातु के एक प्लेट को क्या कर दिया गया है, लटका दिया गया, तथा 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में, देखिए ये जो विलयन HCl का विलयन है इसकी सांद्रता कितनी है, 1 मोलर ना, तो उसी को बोल रहा है कि 1 मोलर सांद्रता वाले HCl के विलयन में 25 डिग्री सेल्सियस ताप व 1 एटीएम दाब पर व्यवस्थित कर दिया जाता है। 25 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 एटीएम दाब पर इसको क्या कर दिया जाता है, व्यवस्थित कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं बच्चों, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और ये जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, इसके विभव की बात करें तो इसका विभव जो होता है शून्य होता है। क्या होता है बच्चों, इसका विभव शून्य होता है और इसके द्वारा किसी नए इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात किया जाता है, क्योंकि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड के रूप में भी यूज होता है और कैथोड के रूप में भी यूज होता है। इसके विभव का मान कितना होता है बच्चों, 0 होता है। तो अगर कोई दूसरा नया इलेक्ट्रोड बनाया गया है और उस इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करना है, जो भी नया इलेक्ट्रोड बनाया गया है उसका अगर विभव ज्ञात करना है तो हम लोग क्या करेंगे, नए बने हुए इलेक्ट्रोड को हम लोग इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद जितना भी विक्षोभ उत्पन्न होगा गैल्वेनोमीटर में, वो विक्षोभ नए इलेक्ट्रोड का विभव होगा। क्यों, क्योंकि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव कितना होता है, 0 होता है। तो इसके द्वारा नए इलेक्ट्रोड का विभव हम लोग क्या करते हैं, आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। ठीक ना, आगे हम लोग एक बात और अगर देखें बच्चों, इलेक्ट्रोड विभव जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। पहला होता है मानक अपचयन विभव और दूसरा होता है मानक आक्सीकरण विभव। मानक अपचयन विभव और मानक आक्सीकरण विभव, तो 2 प्रकार के विभव होते हैं। ठीक ना, इनको हम लोग मानक इलेक्ट्रोड विभव कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बच्चों, मानक इलेक्ट्रोड विभव। दोनों को हम लोग सम्मिलित रूप से मानक इलेक्ट्रोड विभव कह सकते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग केवल इलेक्ट्रोड विभव के बारे में बात किए, जिसमें इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव और हाइड्रोजन मानक इलेक्ट्रोड के बारे में बात की। ठीक है, इसके आगे आने वाली वीडियो में हम लोग अगली टॉपिकों को कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।